बाहुरे राम कहो बाहुरे कृष्ण कहो 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 ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया 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 गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। ओम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः
गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल की कथा प्रसंग में 18वें अध्याय के 28 श्लोकों तक के तात्पर्य का वर्णन किया। उससे आगे की कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में करेंगे। श्री राधे गोविंद। श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद। श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे। जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे। जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे। जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे। जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद। श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे। बुद्धिर्वेदं धृतैश्चैव गुणस्तस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानामशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। भगवान ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। कल के कथा प्रसंग में 3 प्रकार के
कर्म और 3 प्रकार के कर्ता और 3 प्रकार के ज्ञान का वर्णन विस्तार से भगवान ने किया। अब अर्जुन को भगवान 3 प्रकार के धृति और 3 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताने जा रहे हैं। तात्पर्य, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 पृथक विभागों में करने के बाद अब भगवान कर्ता की बुद्धि तथा उसके संकल्प यानी धैर्य के विषय में उसी प्रकार बता रहे हैं। यानी जो कर्ता के विषय में 3 प्रकार के कर्ता बताए, कर्म और कर्ता ज्ञान सब 3 प्रकार के बताए, तो कर्ता जो 3 प्रकार के हैं उनके बुद्धि भी 3 प्रकार की, धृति यानी बुद्धि भी उनकी 3 प्रकार की होती है, और उनके जो संकल्प हैं यानी उनके जो मनोरथ हैं, ब्रज भाषा में कहा जाए तो मनोरथ, तो उनके जो मन के मनोरथ हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। तो मनोरथ को और संकल्प को मुख्यतः धैर्य कहते हैं, क्योंकि उनके पूरे होने में व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा होती है। तो इसमें धैर्य नहीं है उसका कोई मनोरथ पूरा होता नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान, अधीर का कोई मनोरथ पूरा नहीं होता है, चाहे कोई भी हो, धैर्य के साथ ही उसका मनोरथ पूरा हो सकता है। धैर्य कब तक रखना चाहिए इसकी कोई लिमिट नहीं है। योगी जन जन्म जन्म भगवान को प्राप्त करने के लिए यत्न करते हैं, और फिर भी भगवान ने कहा कि फिर भी मैं उनको न मिलूँ शायद, कोई गारंटी नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उनके प्राप्त करने के उस कर्म से उनका कोई क्षय हो जाता है, कोई पता नहीं। मैं परीक्षा लेता हूँ और जिसमें जितनी योग्यता है उसकी उतनी बड़ी परीक्षा लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जिसमें ज़्यादा योग्यता है उसकी थोड़ी परीक्षा लेता हूँ, नहीं, थोड़े योग्यता वाले की थोड़ी परीक्षा लेता हूँ। बोले द्वारकाधीश भगवान की है, मेरा नियम ही ऐसा ही है, बड़ा सरल है। और जिसमें ज़्यादा योग्यता है उसकी ज़्यादा परीक्षा लेता हूँ। बोले द्वारकाधीश भगवान की है। तो जो मेरी परीक्षा से घबराता है वो जो है मेरे विषय में कुछ भी नहीं जान पाता है और ना अपने कल्याण के विषय में समझ पाता है, तो उसको धैर्य रखना चाहिए, तभी उसका मनोरथ और सिद्ध हो सकता है। चाहे वह मुझे प्राप्त करने का मनोरथ हो और चाहे संसार के किसी भी विषय भोग की सामग्री को प्राप्त करने का मनोरथ हो, तो बिना धैर्य के उसको वह प्राप्त नहीं होता है। उसके कार्य में, उसके संकल्प में धैर्य आवश्यक है। वो द्वारकाधीश भगवान की जय। प्रवृत्तिं च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिं सा पार्थ सात्विकी। भगवान ने कहा, अर्जुन हे प्रतापपुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, जानता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जानने वालों की संख्या तो बहुत ज़्यादा होती है, जानता है पर मानता नहीं है। और क्या नहीं है, क्या कारणीय है और क्या नहीं है, क्या मुझे करना है और क्या नहीं करना है, जानता है नहीं जानता है, जानता है। जानने वालों की संख्या बहुत है। और किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, डरना किससे चाहिए और किससे नहीं चाहिए, और क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है, किसके कारण से मैं बंधा हुआ हूँ और किसके कारण से मेरी मुक्ति हो सकती है। यह जो जानता है वह सतोगुणी है। और वास्तव में देखा जाए तो संसार में अधिकांश सतोगुणी हैं, वो बाद में रजोगुणी और तमोगुणी बन जाते हैं। अधिकांश जीव सतोगुणी हैं, स्वभाव से जीव सतोगुणी है। क्यों है? क्योंकि मनुष्य जानता है क्या करनी है क्या नहीं। 100 में से 90 लोग बड़े आराम से जानते हैं, 10 की बात नहीं की जाती, वो भी किसी न किसी प्रकार जान जाते हैं, पर 90 तो बड़े आराम से बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अपने स्वभाव से ही जानते हैं और कुछ लोग दूसरों के आचरणों को देख के जान जाते हैं, कुछ करने के बाद ठोकर खा के जान जाते हैं। द्वारकाधीश भगवान की जान जाते नहीं, तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसको पता है। और इसका जो बड़ा सरल सा जो एक उदाहरण है वो शास्त्रों में और ऋषि मुनियों ने दिया है, क्या? पर सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़न। तो परोपकार करना चाहिए और पाप नहीं करना चाहिए, दूसरों को दुख देने का काम नहीं करना चाहिए, दूसरों को सुख देने का काम करना चाहिए। अपने को भी सुख मिले दूसरे को भी मिले
ऐसा काम करना चाहिए जिससे अपने को भी दुख मिले और दूसरे को भी दुख मिले, वो कार्य नहीं करना चाहिए। द्वारकाधीश भगवान की है। नहीं जानता है, बच्चा भी जानता है, बहुत सी बार होशियार होता है ना, सब जानता है। और किससे डरना चाहिए और किससे नहीं। किससे डरना चाहिए? जो शक्ति में जबर है उससे डरना चाहिए। हाँ, जो धन में जबर है उससे डरना चाहिए, या इसके पास संगठन है उससे डरना चाहिए, या अपने घर में किसी से डरना चाहिए? नहीं, वहाँ भी वही बात है, बुरा करने से डरना चाहिए और अच्छा करने से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। किसी के लिए कांटे बोने से डरना चाहिए, किसी को चोट पहुँचाने से डरना चाहिए, और किसी को मंगल करने से, कल्याण करने से, ऐसा कार्य करने से जिससे अपना भी कल्याण हो दूसरों का भी, उससे बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। चाहे भले ही, और डरने के लिए क्या क्या भूख से डरना चाहिए, क्या प्यास से डरना चाहिए, क्या मरने से डरना चाहिए? नहीं। दूसरे का भोजन छीनने से डरना चाहिए, दूसरे का पानी छीनने से डरना चाहिए, और दूसरे को मारने से डरना चाहिए। द्वारकाधीश होगा, क्योंकि वो उसके हाथ में नहीं है। उसको अपने, अभी बताया नहीं, धैर्य, उसको अपने आप में संतुष्ट रहना चाहिए। तो वो जानता है इस बात को भी। सत्वगुणी बताया नहीं, भगवान ने सत्वगुणी बुद्धि, तो सत्वगुणी बुद्धि है सबके पास में अधिकतर, सब जानते हैं। और क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है, तो ये भी सब जानते हैं। ये हमारा मोह जो है यही हमें बांधने वाला है, और मोह से निवारण हो जाए तो यही हम मुक्त हैं। क्या दूसरे ने, किसी ने और ने हमें बांध रखा है? नहीं बांध रखा किसी ने भी। हम जो बंधे हुए हैं तो किससे बंधे हुए हैं? अपने मोह से बंधे हुए हैं। किसी का मोह खाने पीने में, किसी का मोह अपने घर के सदस्यों में, माता पिता में, पत्नी में, पति में, बच्चों में। किसी का मोह जो है किसी, ऐसा नहीं है कि मोह केवल ऐसा राजसी या तामसी और सात्विकी मोह भी होता है। किसी का मोह क्या है कि मैं देश के लिए कुछ करूँ, राष्ट्र के लिए करूँ। हाँ, किसी का मोह है कि मैं लोगों के परोपकार के लिए कोई संस्था बनाऊं, उसके लिए कार्य करूं। लोग अनेकों प्रकार से उनके सात्विकी मोह होते हैं, उससे उनका कल्याण होता है। ऐसा नहीं है कि वो मोह कल्याणकारी हैं, नहीं, वो मोह से उसका कल्याण होता है, वो सन्मार्ग पर चलता है। भगवान ने बताया कि अगर मोही होना है तो किसी अच्छे कार्य से होना चाहिए। और लोग धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, निस्वार्थ, कोई उनका स्वार्थ नहीं, लगे रहते हैं। तो मोह, और सबसे बढ़िया बात जो है मोह ही करना है। भगवान कहते हैं तो मेरे गुणगान से होना चाहिए, बढ़िया मेरे नाम का गुणगान करे और मेरा ध्यान करे, इससे मोह होना चाहिए। वास्तव में उसको मोह नहीं कहते हैं, उसको प्रेम कहते हैं, जो भगवान से होता है। लेकिन बाकी सब कार्यों को मोह कहा गया, और किसी न किसी मोह से हम जुड़े रहते हैं। तो बंधन क्या है? अपना मोह है, किसी ने दूसरे ने थोड़ी मार रखा है। हनुमान जी भी इस बात का पुष्टि करते हैं। हनुमान जी कहते हैं गोपी बता दे, मैं भी जब बध गया था मेघनाथ से, तो मेघनाथ ने बात थोड़ी लिया था मेरे को मोह हो गया था लंका में जाने का, रावण को समझाने का, माता सीता का पता लगाने का। ये मेरा मोह था नहीं, भले सात्विकी था पर मोह तो था, इसलिए बध गया। खुद द्वारकाधीश भगवान की जय। तो प्रहलाद जी भी बध गए, बधे खड़े हुए हिरण्यकश्यप के सामने। बोले बध किस लिए गए? बोले आखिर कोई बात नहीं है, तो मेरा पापा ही मार रहा था तो क्या हो गया। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय, तो मैं बड़ा खड़ा हुआ था। बोलो तो ऐसे ही जो है जानकी मैया भी रावण के पास में जाए करके और बध गई। बोले इसका कल्याण करना था इसलिए बध गई, कोई बात नहीं है। तो वो बंधन क्या है वास्तव में? वो मोह का कारण है। मोह सकल व्याधन कर मूला, मोह मूल अति स्थूल प्रद है नहीं। तो वो सब बंधनों का कारण है, सब जानते हैं, नहीं जानते, सब जानते हैं उस बात को। और मोह को त्याग करके ही हम, स्वार्थ मोह अपनी कामनाओं को त्याग करके ही हम स्वतंत्र हैं, तो वही हमें मुक्ति देने वाला है। तब बंधन और मोक्ष दोनों के बारे में भी हम जानते हैं। तो वह सत्वगुणी बुद्धि है। तो अभी बताया कि अधिकांश व्यक्तियों के पास में वह सत्वगुणी बुद्धि का अनुभव है। बाद में वो अपनी स्वार्थों के कारण से अपनी सत्वगुणी बुद्धि को बिगाड़ लेते हैं और राजसी या तामसी बना लेते हैं। लेकिन भगवान ने सबको सत्वगुणी सत्य के मार्ग पर चलने वाली बुद्धि दी है। और इसका प्रमाण है कि हम जरा भी इधर उधर गलत काम करते हैं, तुरंत बुद्धि बताते हैं अरे तो गलत कर रहा है, फिर भी हम नहीं मानते, उसके बाद दबाते हैं प्रभु की। तो तात्पर्य शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करने को या उन कर्मों को करना जिन्हें किया जाना चाहिए प्रवृत्ति कहते हैं।
और जिन कार्यों का इस तरह निर्देश नहीं होता है वे नहीं किए जाने चाहिए, निवृत्ति। और जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों को नहीं जानता वह कर्मों तथा उनकी प्रतिक्रिया से बंध जाता है। और जो बुद्धि अच्छे बुरे का भेद बताती है वह सात्विकी है। अधिकतर सब जानते हैं हितनित पशु पक्षी जाना, तो भगवान ने सात्विकी बुद्धि पशु पक्षियों में भी कैसी बनाई है, सात्विकी बनाई है। कभी देख लेना कि गाय भी अकारण सांड है, उसके पास सींग नहीं है, लेकिन अकारण में हर बार वो ऐसा नहीं है कि आपको मारता ही हो। हाँ, पशु है मार भी देता है, लेकिन हर बार आप कई बार ऐसा होता है हम उसके पास से भी हमें यह ध्यान नहीं रहता है और चले जाते तो मारता नहीं और तो उसमें बुद्धि जो है ना सात्विकी है। सब में पशु पक्षी है, चाहे खतरनाक प्राणी हों, बिच्छू हों, सांप हों, वो भी अकारण किसी को नहीं काटती, चले जाते हैं हमारे पास से चले जाते हैं, फिर भी कुछ नहीं बोलते। द्वारकाधीश भगवान की तो खतरनाक प्राणी भी नहीं ऐसा करते। तो अधिकांश जीवों की बुद्धि भगवान ने, इसका प्रमाण यही है कि सब भगवान ने बनाया है, इसका प्रमाण हम अपनी बुद्धि से कर सकते हैं। ये बुद्धि में सत्य है। हम अपनी कुलसित वासनाओं के इच्छाओं के कारण से उसको दबाते हैं। हमें वो सत्य पर चलने की प्रेरणा देती है हमारी बुद्धि, कभी भी ऐसा नहीं कहती गलत कार्य करो, पर हम अपनी तुच्छ अभिलाषाओं के झूठी वासनाओं के कारण से और उस बुद्धि को कलुषित कर लेते हैं, बिगाड़ लेते हैं। भगवान कहते हैं ना, ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगस संजायते कामात क्रोधो अभिजायते। हम ज्ञानपूर्वक भगवान का ध्यान नहीं करते खाली समय में और अपने विषय भोगों का ही ध्यान का, अब ये करेंगे वो करेंगे, ये खाना चाहिए वो पीना चाहिए, ऐसे अपने विषय यहाँ जाना चाहिए वहाँ जाना चाहिए, ऐसा देखना चाहिए, उन्हीं का ध्यान करते रहते हैं। हर समय हम उन विषय भोगों में होते नहीं हैं, पर खाली समय में हम उन्हीं का ध्यान करते रहते हैं। इसी कारण से हम सबसे ज़्यादा मोह में ग्रसित रहते हैं। उस खाली समय को हम भगवान के कार्य में लगाने में ऐसा हमारा संकल्प बन जावे सात्विकी, तो वो हम है वही संकल्प, लेकिन उसको दबा देते हैं। बचपन से हम उसे दबाते आए हैं। कैसे दबाते आए हैं कि पहले बचपन में खेल कूद में ज़्यादा मन लगता, उस संकल्प खाली समय में क्या है ये खेलना है वो खेलना है, तब जानते नहीं थे। फिर जवानी में यहाँ घूम लें फिर लें, स्त्री पुरुष के साथ, पुरुष स्त्री के साथ, बच्चों के साथ, ऐसे अपने आप को खाने में पीने में कमाने में उसमें अपने आप को व्यस्त खाली समय। और वृद्धावस्था में जब खाली समय होता है तो आजकल इतने उपकरण बना दिए गए हैं कि वह व्यक्ति उन उपकरणों में, फ़ोन में, टेलीविज़न में, उसमें उपकरणों में उलझा रहता है। और फिर जब उनसे थोड़ा सा वो हटता है तो उसको ये दिखता है कि ये कर लो वो कर लो, ये खा लो वो पी लो, बस उसी में उसका समय चला जाता है वृद्धावस्था में। तो खाली समय में उसको भगवान का स्मरण नहीं रहता, उस समय भी वह विषयों का ध्यान करता रहता है, भगवान का ध्यान नहीं करता है। तो भगवान का ध्यान करता नहीं, खाली समय में विषयों का ध्यान करता है। जिसका ध्यान करता है उसी को पाने की फिर इच्छा करता है। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते सुख, जिसका ध्यान करता है उसी के संग की तो इच्छा होती है मन में। हम भगवान का ध्यान करेंगे द्वारकाधीश का, तभी तो हमारे मन में इच्छा आएगी कि हमें द्वारकाधीश की शरण में रहना चाहिए। और जब हम ध्यान करेंगे खाली समय में, किसका ध्यान करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए, या रोज़ सुबह उठ के क्या करते हैं वो उससे उतना मतलब नहीं, वह भी कल्याणकारी है, पर वह उसका कल्याण का समय जितना हमने बांध रखा उतना ही समय वो कल्याणकारी है। बाकी के समय, तो बाकी के समय में खाली समय में जो मिलता है जिसमें कुछ नहीं करना है, उसमें विचार ऐसा क्यों करना है, तो विचार क्या करना है, उसमें गीता पर, भागवत पर, रामायण पर कुछ विचार करते हैं, नहीं विचार करते। कुछ नहीं तो हनुमान चालीसा ही लेके बैठ जाए, 100 बार नहीं तो कम से कम 10 बार तो पढ़ें, मुक्ति मिल जाए। पर नहीं, ऐसा हम खाली समय में करते ही नहीं हैं। बाहर हम ढोंग बनाने के लिए बहुत सारे नियम बना लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, पर जब हमें वास्तव में जहाँ कोई नहीं देख रहा होता है, एकांत होता है, हमारे पास समय भी होता है, अवसर भी होता है, तब भगवान कहता है कि अरे बोल मेरे से, बोल बन मेरी गोपी। पर उस समय हम नहीं जानते कौन द्वारकाधीश है और कौन गोपी है। हमें अपनी अभिलाषाओं के चित्र ध्यान में रहते हैं तो उन्हीं का ध्यान करते रहते हैं, तो उनको ध्यान करते हैं तो उन्हीं का संग प्राप्त करने के लिए हमारे मन में ललायत रहते हैं। संगस्ते सुपजायते और संगस संजायते कामा, और जब ललायत होते हैं तो उनसे कामना तीव्र होती जाती है धीरे धीरे।
जैसे किसी को मदिरा की आवश्यकता है, किसी को और अन्य विषय की या किसी से मिलने की आवश्यकता है किसी व्यक्ति से, तो वो तीव्र हो जाती है उसकी फिर। और कामात क्रोध जाते, और ये कामना यदि उसकी पूरी नहीं हो, पूरी हो जावे उसकी, तो उसमें लोभ उत्पन्न होता है, और मिल जावे, फिर और फिर और फिर और, उस सुख से वो आता नहीं। हालांकि फिर बाद में उसे उसमें सुख नहीं आता, फिर भी वह आता नहीं उससे, और जैसे खुजली होती है, खुजाता ही रहता ऐसे ही। तो प्रहलाद जी ने कहा ये कामना जो है ना खुजली है, खुजली की बीमारी, बढ़ती जितना खुजाओ उतनी बढ़ती जाती है, घायल कर लेता है शरीर को, मन को, सबको। तो ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगा संजायते कामा। और यदि कामना पूरी नहीं हो, मनोरथ उसका पूरा नहीं हुआ, तो कामत क्रोध जायते, क्रोध उसको उत्पन्न हो जाता है। जो द्वारकाधीश भगवान की है, उसको नहीं मिली उसकी चीज़ वस्तु, जैसे उसको नशे की लत उसको नहीं मिली, तो उसको मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है द्वारकाधीश भगवान की। या जो भी जिसके मन में जैसी भी कोई भी कामना हो, उसकी कामना के लिए वो 100% लगा हो, फिर पूरी नहीं हो उसकी, तो वो क्रोधित हो जाता है। क्रोधात भवति सम्मोहा। और जब वह क्रोधित हो जाता है तो वह उसकी बुद्धि जो है कैसी होती है, सम्मोहित हो जाती है। उसी वासना के लिए वह फिर और कुछ उसको दिखाई सुनाई देता नहीं, सम्मोहित हो जाती है। हिप्नोटिज्म, वह विषय सुख उसको हिप्नोटिज्म कर देता है, और वह उसके पीछे बस केवल उसी की तरफ ही, जैसे उसमें आता है ना, रयो ठटुके टकपल रोकी। जैसे विभीषण भगवान के दर्शन के लिए एक टक के लिए, कुछ एक घड़ी के लिए, कुछ क्षण के लिए वो बिल्कुल एकदम उसकी पलक नहीं झपकी, ऐसे ही उस विषय वासना के लिए और कुछ दिखता नहीं, सम्मोहित हो जाता है, बावला हो जाता है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमा। और फिर उसकी जो बुद्धि है, स्मृति यानी धृति, वो क्या है, विभ्रम, भ्रमित हो जाती है, वो सत्य के रास्ते से हट जाती है। फिर है तो सात्विक, भी बताया नहीं, सबकी बुद्धि अधिकांश सात्विकी है, सब जानते हैं अच्छा बुरा, लेकिन फिर भ्रमित हो जाती है ना भ्रमित। गोपी ठीक बात है नहीं, अनेकों बार तेरी भी हो जाती है नहीं, हो जाती है कन्हैया। तो ऐसे भ्रमित हो जाती है, उसको स्वीकार करना चाहिए, सत्य को। हो जाती है नहीं, हो जाती है, कोई भी ये नहीं कह सकता है कि नहीं हो जाती है। हाँ, कोई भगवान ही हो, अपने आप को समझ रहे, उसकी बात कोई कर नहीं रहा है, तो नहीं तो भ्रमित हो जाती है। ये भगवान ने माया ऐसी बनाई है। अब कोई कहे नहीं मैं तो बच गया हूँ, तो उसकी मैं कुछ कह नहीं सकती। गोपी द्वारकाधीश भी कहने छोड़ दो, तो पर भ्रमित हो जाती है। और स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो। और जब भ्रमित हो जाती है, उसको आगा पीछा अपना पराया कुछ उसको अच्छा बुरा भान नहीं रहता है, उस समय वह राशि तामसी बन जाती है, तो बुद्धि का क्या हो गया, नाश हो जाता है। फिर उसका पतन हो, और बुद्धि नाश हो प्रणश्यति, और वह पतन के मार्ग पर ले जाती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अच्छे रास्ते पर चलता है नहीं तो सत्य की बुद्धि से कोई भी जीव हो, पर बाद में जब धीरे धीरे अभी बताया नहीं, ऐसे ही अपनी क्षुद्र कामनाओं के कारण लोभ और क्रोध में फंस जाता है। और ये बताए भगवान ने नरक के द्वार तीनों, तो काम ऐशा क्रोध ऐशा, नरक के द्वार बताए भगवान ने, और इसमें वो फंस जाता है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इसमें फंस जाता है। लेकिन वैसे उसकी बुद्धि सात्विकी होती है। तो भगवान ने कहा जो बुद्धि अच्छे बुरे का भेद बताती है वह सात्विकी है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। यथा धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथाद्वत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। और भगवान ने कहा हे प्रतापपुत्र अर्जुन, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, और भेद नहीं कर पाती है, वह राशि है। जो बुद्धि जानती नहीं कि धर्म क्या है धर्म क्या है, तो कब नहीं जानती है, अभी पहले तो सबकी जानती हैं,
फिर जब वो मूढ़ हो जाती हैं, अभी बताए ना, स्मृति उसकी विभ्रम हो जाती है, मूढ़ हो जाती हैं अपनी कामनाओं के कारण से, अपनी अभिलाषाओं के कारण से, रोज़ वही गंदी आदतों को पाल करके जब उसमें मूढ़ता आ जाती है, तब वो धर्म अधर्म को पहले तो जानती थी और बाद में भी उसको थोड़ा सा न चेताया जाए नहीं तो याद आ जाता है, पर नहीं जानती। जब उसमें फंस जाती है तो फिर वो उसका विवेक उसका शून्य हो जाता है। कहा नहीं कि पहले जब बुरा काम करने जाता बड़ी ज़ोर से आवाज़ आती है अंदर से मत कर, लेकिन फिर जब उस आवाज़ को दबा देते हैं हम तो बाद में धीमे धीमे आती है, पर सुनाई नहीं देती है हमें, बड़े आराम से बुरे काम करते रहते हैं। जैसे गुटखा या सिगरेट वाला व्यक्ति है, उसको दिखाई भी दे रहा है, उस पर लिखा हुआ सब है, बताते भी हैं, अपने शरीर में भी अनुभव करता है, उसके बाद भी उस बुराई को, सब आवाज़ों को दबा देता है, कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं सुनता और उसी को करता रहता है। वो द्वारकाधीश भगवान की जय। प्रत्यक्ष में उदाहरण है तो कथा सत्य के पायदानों पर आगे चलती है। प्रत्यक्ष में उदाहरण है कि नहीं है? तो उसको उदाहरण को हम देख करके भी जीवन में और नहीं बदलते हैं तो इसका मतलब क्या है कि बुद्धि है तो सात्विकी पर इतनी बिगड़ जाती है कि फिर उसको धर्म अधर्म का कुछ पता नहीं रहता। करणीय तथा अकरणीय, क्या करना है क्या नहीं करना है भूल जाती है, कर्म में भेद नहीं कर पाती, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वह राजसी है। और अधर्म अधर्ममिति मन्यते तमसा वृतः सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है, हाँ, जो ऐसे कार्यों को जो करने ही नहीं चाहिए उनको तो धर्म मान ले वे, द्वारकाधीश भगवान की जय। और अधर्म और धर्म को, जो अधर्म को धर्म मान ले वे और धर्म को अधर्म मान ले वे, और जो करने चाहिए उनको समझने के तो अधर्म के कार्य हैं। और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, अपने अकल्याण का ही कारण ढूंढती है हमेशा, जिसमें अपना अहित होता हो उसी कार्यों को करने में निमग्न रहती है। दूसरे का अहित तो बात की बात है, अपना भी अहित ही सोचती रहती है। हे पार्थ, वह तामसी है। अहित क्यों? कि जब क्रोध आएगा, लोभ आएगा तो अपना अहित होगा नहीं। और पहले ही बताया ये तीनों नरक के द्वार हैं, और जब बुद्धि बिगड़ जाती है तो काम क्रोध लोभ के द्वार में फंस जाती है, अंदर में मोह के खूंटे से भर जाती है। तो फिर क्या है, तो फिर इसको जो है कुछ याद नहीं रहता, अच्छा बुरा और कुछ भी इसको याद नहीं रहता, और बाद में होते होते फिर क्या है, उल्टा करने लगती है। ऐसी आदतों को पाल लेती है जो कि उनको मूर्ता बन जाती हैं। फिर वो आदतें उनको करना ही उनको ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए बताया कि एक घाट किनारे एक पेड़ लगा था, उस पर जो है पानी डालते, दूध डालते अमावस्या के दिन, और वो पेड़ देव बस उखड़ गया, हवाई तूफान आया उखड़ गया, तो वहाँ पर जो है कोई मिट्टी की जगह नहीं, कोई वहाँ दोबारा पेड़ हो गया ऐसी संभावना नहीं, लेकिन उस पत्थर की जगह पर भी लोग दूध फूल चढ़ावे और वो करें जैसे समाधि पर चढ़ावे ऐसे। तो उसको करना उचित है नहीं है? पेड़ लगाना ही उचित है और उसी के संरक्षण में रहना, उसी की पूजा करना उचित है, पर नहीं, हमें तो लकीर पीटने की आदत पड़ गई है, तो धर्म को अधर्म को ही धर्म मान लेना ये, और वो पैरों में जाता है और दूसरों को वो बेकार में ही धर्म को मान, उससे बढ़िया तो किसी को पिलाई दे। सही बात है। जो अधर्म को धर्म मान ले वे, उससे बढ़िया बात यह है कि वो धर्म का काम करे तो स्वयं पी ले, किसी को पिला दे। उसको बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसको पेड़ पर चढ़ाना तो अच्छी बात है, पेड़ का पोषण होता है, पेड़ में भी जीव होता है और वह उसका सुख मिलता है। हाँ, पहाड़ पे भी चढ़ा में तो भी सुख मिलता है, पर्वत पे पत्थर पे चढ़ा गिरिराज जी पर, उसको भी सुख मिलता है, उसमें भी प्राण होता है। पेड़ पहाड़ सब जीवित होते हैं, वो जीवित वनस्पति है, प्रकृति का जीवित अंश दिखाई देता है उसमें। जैसे मनुष्य है, पशु पक्षी है नहीं, उनमें भी प्रकृति में कई बार ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो व्यक्ति को जंगलों में पकड़ लेते हैं, उनको रक्त खोर पौधा कहा जाता है। वो पकड़ लेते हैं, ऐसा जो है अफ्रीका में होते हैं पौधे, तो उनमें प्राण शक्ति होती है और बढ़ते दिखाई नहीं देते हैं सहज में। हमको सब पौधे साग सब हमें बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और उस दिन बताया भी कि माता ने शाकंभरी रूप धारण करके और देवताओं की, मनुष्यों की, ऋषि मुनियों की रक्षा की।
तो भगवान की माया की प्रकृति की शक्ति उनमें संलग्न है, संचारित है, इसलिए वो जीवित हैं। पर हम सोचें कि हम केवल अब नाली में डाल दें, वो भी जीवित ही है। द्वारकाधीश भगवान की जय, वो वाली बात है। तो उसको ऐसे फेंक देना पैरों में दूध को, और हम ये सोचें कि हम तो पेड़ पर डाल रहे हैं। तो धर्म को अधर्म मानना, अधर्म को धर्म मानना, उल्टी बुद्धि उसकी। उससे बढ़िया तो यमुना जी में ही जाके चढ़ाए देवे। हाँ, तो उसमें जो जीव हैं यमुना जी में, उनका भी पोषण होवे। सीधे सीधे वो थैली बंदर को दे देवे या किसी पात्र में रख के बंदर को ही पिला देवे, तो भी उसका भी पोषण होवे, किसी गैया। और लेकिन नहीं, उसकी तो बर्बाद करे। और एक नहीं, होड़ में बहुत सारे लोग द्वारकाधीश भगवान की। अब उनसे कोई पूछे वहाँ किस पे चढ़ाया तेने, पेड़ है ही नहीं द्वारकाधीश भगवान। तो ऐसे मूर्तापूर्ण कार्य को करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तामसी बुद्धि। तो जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसी है। अब धर्म क्या है हमारा? धर्म है सवेरे उठ करके संध्या वंदन करना, सूर्य को अर्घ्य देना। कई बार बताया, अनेक बार, और बार बार यही कथा का प्रयोजन क्या है? अपने धर्म पर स्वयं चलना, किसी दूसरे से कहने के लिए नहीं है। अपने धर्म पर उसको अपने आप को ध्यान दिलाते रहना। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो धर्म क्या है? तो फिर भी हम क्या करें? धर्म को मानते हैं? नहीं माने। तो वशीभूत होकर धर्म को और अधर्म को, धर्म को अधर्म और धर्म को धर्म माने, उस अपने धर्म का पालन नहीं करें। और हमारा जो देर में उठना या उठ करके अखबार पढ़ना, वो हमारा धर्म है। उठ के चाय पीना, अखबार पढ़ना और चाय की चुस्की लेकर के बाहर जाना, गुटखा खाना, वो सब हमारा धर्म का कार्य है। धर्म क्या कोई अलग से कोई तिलक लगाने से थोड़ी होता है। धर्म जो हमारा स्वाभाविक कर्तव्य है ब्राह्मण का, उसी को धर्म कहते हैं, या जिसका जैसा भी है उसको धर्म कहा गया है। धर्म कोई थोपा हुआ, कोई चंदन छापा नहीं है, कोई पहना हुआ कपड़ा नहीं है, बगलबंदी और धोती पहन ली, कंठी मार ली, जनेऊ पहन लिया, उसको धर्म नहीं कहते हैं। जो उसके आचरण में है, उसके स्वभाव में है, उसको धर्म कहते हैं। अब अधर्म का आचरण करे फिर कहे मुझे धर्मात्मा मानो, चतुर्वेदी मानो। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो सत्य का आचरण करे नहीं और असत्य का आचरण करे, ऐसे तामसी बुद्धि हो जाती है। तो वशीभूत होकर अंधकार के वशीभूत होकर, किसके? मोह के अंधकार के वशीभूत होकर। जब मोह के खूंटे से पूरी तरह बच जाए, पहले काम के द्वार में गई, फिर क्रोध के में गई, फिर लोभ के में गई और अंत में मोह के खूंटे से बंध गई। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अब उससे निकलने की बात तो खत्म भई, क्योंकि जब मोह के खूंटे से बंध जाती है ना, तो जब तक कोई दूसरा उसको जो है सदगुरु आए करके और चेताए नहीं दे, या भगवान की ऐसी कृपा नहीं हो जाए कि उस खूंटे में कुछ कमजोरी आ जाए, खूंटा ही कमज़ोर पड़ जाए किसी कारण से, तो ही वो भले ही छूट पावे। भगवान कृपा कर रहे हैं मैं तो, या रस्सी कमज़ोर पड़ जावे और रस्सी टूट जावे। द्वारकाधीश भगवान की जय। और नहीं तो वह मोह के खूंटे से अपने प्रयत्नों से कभी नहीं बच सकता है जीव। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, उल्टी तरफ चलती है। यानी हमें चलना तो है असतो माँ सतगमे, असत से सत्य की ओर चलें। पर जैसे जैसे हमारी उम्र बीतती जाती है लालच और लोभ के कारण, वैसे वैसे हम असत का जीवन जीते जाते हैं प्रत्यक्ष में। द्वारकाधीश भगवान की कलयुग में इसका प्रत्यक्ष प्रभाव जीवों पर दिखता है। अस्तो माँ सदगमे, तमसो माँ ज्योतिर्गमे, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। पर उल्टे उल्टे चलते हैं। तो प्रकाश कहाँ है? तो सूर्य भगवान के पास में। तो अग्नि, यानी कहने का मतलब है अग्नि तो उसकी उपासना करते हैं हम, सवेरे जल्दी उठने का प्रयास नहीं, और उल्टे देर देर में उठने का प्रयास करते हैं। द्वारकाधीश भगवान की है। और रात में जगने का और ज़्यादा प्रयास करते हैं। जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है, तमसो माँ ज्योतिर्गमे, मृत्यु और माँ अमृतम गमे। अब हमें पता है कि हमारी मृत्यु आनी है, उससे पहले हम अमरता के रास्ते पर भगवान की शरणागति में चलें, इन क्षुद्र कामनाओं को छोड़ दें। पर नहीं,
और जितनी जितनी उम्र बीतती जाती है उतना उतना उसमें और धंसते जाते हैं, धंसते जाते हैं, धंसते जाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। कोई क्या करे। तो ये पार्थ ये तामसी है, सदैव विपरीत दिशा में ही चलती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। तो तात्पर्य तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है। यह उन धर्मों को स्वीकार करती है जो वास्तव में धर्म नहीं है और वास्तविक धर्म को ठुकराती है। और अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। वे सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं। ये सारे कर्मों में कुपथ ग्रहण करते हैं और अतएव उनकी बुद्धि तामसी होती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। धत्वा या धार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे प्रतापपुत्र अर्जुन, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को बस में रखती है, वह धृति सात्विक है। यानी वह जो संकल्प है कैसा, अटूट दृढ़ संकल्प। तो अटूट संकल्प जो है वो जब भगवान से जुड़ जाता है तभी होता है, बाकी सब संकल्प टूट जाते हैं। द्वारकाधीश अभी बताया नहीं, सब मनोरथ जो है कभी न कभी असफल हो ही जाते हैं, कभी सफल भी हो जाते हैं, कभी असफल, हमेशा सफल नहीं। तो सब मनोरथों का जो सरदार है वो क्या है कि वो भगवान की शरणागति है। उस मनोरथ के कारण से ही और व्यक्ति की धृति सात्विकी रहती है और उसमें सत्वबल बना रहता है। यानी उसका जो संकल्प है नहीं, सत्य का नहीं, राम सत्य संकल्प प्रभु। तो वो सत्य संकल्प किसके लिए है? राम के लिए। राम ही सत्य संकल्प है। उसको प्राप्त करने का जो संकल्प है वो मनुष्य का भगवान ने कहा सत्य संकल्प है, क्योंकि मैंने उसे इसीलिए बनाया है। बाकी सब जितने भी संकल्प मनोरथ हम करते हैं जीवन में वो हमारे असत हैं। इसीलिए जब जाते हैं तब क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। बाकी सब मनोरथ हैं, ठीक है, माया के कारण है, पर वो ऐसा नहीं है कोई मना कर रहा है उनके लिए, लेकिन वो सब असत हैं। एक दिन सब असत लगने लगते हैं। द्वारकाधीश भगवान की है। तो सत्य जो संकल्प है वो भगवान का है, इसीलिए वो अटूट है। और जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है उसको संसार के कार्यों से नहीं धारण कर सकते हम। ज़्यादा धन कमाने से उसे धारण कर लेंगे, ज़्यादा शक्ति कमाने से, ज़्यादा संगठन कमाने से, नाम कमाने से नहीं, उससे नहीं होगा। वह योगाभ्यास द्वारा, भगवान के ध्यान द्वारा और उसको प्राप्त किया जाएगा। योगाभ्यास, योग माने जुड़ना, भगवान से जुड़ने का अभ्यास। तो भगवान से जुड़ने का अभ्यास तो जब होगा जब हम उससे संबंध बनाएंगे। उसके लिए हमारे पास में खाली स्थान है। क्या संबंध बना में? बोले कि भगवान बोले कि मेरे को अपना नौकर ही मान ले, कुछ नहीं मान सकता तो बोले नौकर मेरे पास बहुत हैं, क्या ज़रूरत है जी। अरे भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है भाई, ऐसा कर मेरा नौकर बन जा। अरे महाराज मुझे अपने घर के काम से फुर्सत नहीं है, अपनी फैक्ट्री दुकान अपने व्यापार उससे फुर्सत नहीं है। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, मुझे अपना पापा बना ले, मम्मी बना ले। बोले नहीं मेरे मम्मी पापा हैं, और जिनों के नहीं है उसने कहा नहीं वो अब नहीं है, पर मैं उनका श्राद्ध करता हूँ महाराज और उनमें बहुत श्रद्धा रखता हूँ, आपको नहीं बना सकता हूँ। द्वारकाधीश भगवान की जब उनका श्राद्ध करता हूँ तो मेरी श्रद्धा उनमें हुई, तो आपको कैसे बना सकता हूँ? द्वारकाधीश भगवान की जय। मैं उनको भूला नहीं हूँ अभी तक। द्वारकाधीश भगवान। अच्छा भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा कर तू मेरा मम्मी पापा बन जा, मैं तेरा बच्चा बन जाता हूँ। बोले नहीं वो तो मेरे पास भी बहुत हैं प्रभु आपकी दया से, और उनमें ही सब समय बीत जाता है, और मैं अलग से अब इतना कहाँ, मेरे पास में इतना हिसाब नहीं बनता है, उसमें ही मेरा सब बजट। द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है भाई, ऐसा कर कि मुझे अपना मित्र बना ले, अपना भाई बना ले, बहन बना ले, कोई भी संबंध बना ले। बोले नहीं इनसे तो मैं पहले ही परेशान हूँ महाराज, आप मुझ पर दया करें। तो भगवान ने कहा फिर ठीक है, फिर मैं भी अपने मंदिर में अपने राजभोग रोक करके और आराम करता हूँ, तू अपने आराम कर। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान तो संबंध बनाना चाहते हैं, पर हमारे पास में खाली स्थान ही नहीं है, पहले से ही हमारे पास में सब जगह घिरी हुई हैं। और जिसके पास में स्थान है तो बोले कि भगवान बोले कि माता पिता बोले आप ही हो महाराज।
बोले कि अच्छा, तो पति पत्नी बोले आप ही हो महाराज, प्रियतम भी मेरे स्वामी नाथ कृपालु द्वारकानाथ, आप ही हो द्वारकाधीश राजाधिराज। तो राजा रामचंद्र कृष्णचंद्र शिव शंकर भगवान भोलेनाथ, जो आप ही हो भगवान, जो भी हो, जो भी जैसे ही समझो, जगत जननी मैया के रूप में समझो, जैसे रूप में समझो, जय गणेश देवा के रूप जैसे समझो, गणपति बापा, यानी जो भी आप समझो महाराज, जो सब आप ही हो महाराज। तो फिर भगवान ने कहा फिर कोई बात ही नहीं है, मैं लात मारा तो भी तू मेरी है और पुचकारा तो भी मेरी है, तो बिल्कुल पक्की मेरी है। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ये कैसा है कि अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को बस में रखती है। और जब ऐसे भगवान से जब जुड़ जाते हैं, तो जब भगवान से हम जुड़ गए तो हमारा मन किसका हुआ? भगवान का। हमारी इंद्रियां किसकी हुई? भगवान की। और हमारे जितने भी कार्यकलाप है वो भगवान के हुए। जब भगवान के हुए नहीं तो फिर उसके बस में नहीं है कि वह अपने मन से किसी गलत रास्ते पर चले जाए। द्वारकाधीश भगवान की है, क्योंकि भगवान ने कहा नहीं कि जब मेरे साथ संबंध मेरा ध्यान कर ले, मैं ज़रूरत पड़ने पर लात भी मार सकता हूँ, पहले समझ ले। द्वारकाधीश भगवान की है। तो प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को बस में रखती है, वह धृति सात्विक की है। तो उसके कारण से, तो अब उससे भगवान से जब हम अपने से किसी से भी संबंध बनाते हैं, उसको बड़ा मान करके, किसी को गुरु बना में माता पिता या हमारे जो भी हैं, या किसी के पति है, या आज के युग में जैसे पत्नियों की सौभाग्य मानते हैं, तो उस तरह जिसको भी हम अपना बड़ा मान लें, बच्चों की मानते हैं, तो जिसको भी हम मान लें में, समझे नहीं, तो उससे हम क्या है कि डरते हैं नहीं। लोग कह देते हैं अरे बच्चे से डर गया, तो डरते हैं नहीं फिर उससे। द्वारकाधीश को तो जब उससे डरते हैं साधारण संबंध में, तो भगवान भी कहते हैं मेरे से संबंध बनाया तो मेरे से डरना चाहिए भाई तेरे को। हाँ, मेरे को पापा बनाया है, मेरे को मम्मी बनाया है, मेरे को पति बनाया है, तो मेरे से डरेगा नहीं? डरना पड़ेगा तेरे को फिर मेरे से, फिर गलत रास्ते पर तू नहीं जा सकता। द्वारकाधीश भगवान की है। तो वह धृति सात्विक ही है। तात्पर्य, योग परमात्मा को जानने का साधन है, और जो व्यक्ति मन प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक उसमें स्थित रहता है, वही कृष्ण भावना में तत्पर होता है। ऐसी धृति सात्विकी होती है। अव्याविचारण्य शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित है कि कृष्ण भावना अमृत में तत्पर मनुष्य कभी किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होता। उसको इस बात से कोई विचलित नहीं कर सकता कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तू भी ऐसा कर, तो वो बंदर है क्या? तो जिस एक को देख के दूसरे के मन में जो बात आती है नहीं, वो तो लंका वासियों के मन में आती है कि इसने किया मैं भी करूँ, या बंदरों के मन में आती है। एक ने मुंह बनाया, दूसरे ने भी बनाया। द्वारकाधीश भगवान। और या लंका वासियों के लिए वर्णन किया कि एक एक ही तर जाई। हाँ, और नहीं तो कोई अपना जीवन मेरा है, तेरा अपना तेरा है। द्वारकाधीश भगवान की जय। जैसे तेरी समझ में आता है, जैसे तेरे लिए ठीक है, जैसे मेरी समझ में आता है वैसे मेरे लिए ठीक है, तो वो तो ईमानदारी की बात है। नहीं जी, जैसे मेरी समझ में आता वैसे ही तू समझ ले, बंदूक की नोक पे समझ ले। द्वारकाधीश भगवान की जय। ऐसे कैसे द्वारकाधीश भगवान? तो अव्याचारण्य शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूचित करता है कि कृष्ण भावना अमृत में तत्पर मनुष्य कभी किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होता। वह दूसरे कार्य से किसी को दूसरे को कुछ भी करता देख करके, और वह अपना कार्य छोड़ के कि मैं अपनी कथा छोड़ करके जो तू करे वही मैं करने लगूँ। द्वारकाधीश भगवान की। हो सकता है कभी मुझे कुछ ऐसा भी, जैसे दूसरा तो मुझे नहीं करना पड़ जाता कार्य, संसार में रहूँ तो करना ही पड़ जाता है, लेकिन अपनी इच्छा से करने जाऊँ उसे। द्वारकाधीश भगवान की। ऐसा नहीं है। अभी बता नहीं स्वभाव, तो जा का जैसा स्वभाव होता है नहीं वैसा ही रहता है। नीम न मीठे हो सींच चाहे गुण और गीते, है नहीं? तो जिसका स्वभाव जैसा होता है वैसा ही रहता है। तो भगवान भी कहते हैं हाँ गोपी कह दे, जैसा हमारा स्वभाव है वैसा ही रहता है। तो यया तो धर्म कामार्थम धृत्याधारित अर्जुना प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। और भगवान ने कहा लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है। और जिस संकल्प के द्वारा, आपको ये तो सत्य संकल्प बताया,
और इसके बाद भगवान ने बताया राजसी संकल्प कैसा है। अभी हम सब जानते ही हैं कि आज ये कर लो, आज वो कर लो, ये धर्म का काम है, आज ये तो अनुष्ठान तो बहुत अच्छा है, ऐसा करना चाहिए, धर्म का काम है। हाँ, और अरे कमाने नहीं जाओगे, अर्थ का काम है। अरे कुछ मनोरंजन भी होना चाहिए, ये काम है। और अरे नहीं अब मर जाएंगे तो फिर कैसे होगा, भगवान के पास कैसे जाएंगे, कुछ मोक्ष के बारे में सोचा है? नहीं, वो तो सोच लेंगे, मन में है हमारे में द्वारकाधीश भगवान की जय। तो लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राशि, और समय नहीं मिलता फिर उसको इसलिए सात्विकता अपनाने का। तो तात्पर्य, जो व्यक्ति धार्मिक या आर्थिक कार्यों में कर्म फलों का सदैव आकांक्षी होता है और जिसकी एकमात्र इच्छा इंद्रिय तृप्ति होती है, बस इंद्रियों का पोषण हो जाए, तथा जिसका मन, जीवन तथा इंद्रियां इस प्रकार संलग्न रहती हैं, वह रजोगुणी होता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और यया स्वप्नम भयम सुखम विषादम मदमेव चा, क्या कहा भगवान ने? अरे यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव चा, और न विमुच्यति दुर्मेधा श्रुतधृति सा पार्थ तामसी, न विमुच्यति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। भगवान ने कहा, हे पार्थ अर्जुन, जो धृति यानी जो संकल्प किससे जुड़ा हुआ है? स्वप्न से, सपने से, भय से, शोक से, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, वहीं तक रह जाती है, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। स्वप्न से जुड़ी रहने का तात्पर्य संकल्प क्या है कि जब भी समय मिला सो गए, सपने देखने लगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अब मैं राजा बन गया, अब मैं महाराजा बन गया, अब मैं ये बन गया, अब मैं वो बन गया, बस, और उसी में समय व्यतीत हो रहा है। या कोई फिल्म देख रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं, वो भी सपना ही देखना है ना, उसमें उलझ जाते हैं। अरे देखो कितना बढ़िया ये आ रहा है, गोपी बिल्कुल सही बात बोलना, हाँ बिल्कुल सही बात है महाराज। तो ऐसे उसको क्या कहते हैं? स्वप्न देखना कहते हैं। तो व्यक्ति को अपने अवगुणों को स्वीकार करने में बड़ा डर लगता है। क्यों डर लगता है? भगवान कहते हैं, जब मैं कहता हूँ कोट विप्रवर लागे जाओ आए शरण, तेरे को डर क्यों लगता है? गोपी तेरे को डर लगता है इस बात को स्वीकार करने में कि हाँ, तो इस प्रकार से नाटक फिल्म देखे तो उसमें सपना जैसा देखे तो तेरे को डर नहीं, मेरे को अवगुण से महाराज स्वीकार करने में कोई डर नहीं है, हमेशा मैं खुली किताब जीवन जीऊँ। तो द्वारकाधीश भगवान के, तो भगवान ने कहा, अच्छा देखो कि उसको स्वप्न में समय उसका व्यतीत होता है, ये कर लो वो कर लो, राजा महाराजा बना दिखता है, या किसी आज के युग में अभी बताया कि वो टेलीविज़न पे या फ़ोन पे कुछ देखना या उससे उलझे रहना उन वार्तालापों में, तो वो भी एक सपना ही है। या फ़ोन पे किसी से घंटों हम वार्तालाप में जुड़े हुए हैं, वो सपना ही है, समय व्यतीत हो रहा है, ये कर लिया वो कर लिया, ये खा लिया वो पी लिया, वो सपना सही है, सपने में ही समय जा रहा है, उसको क्या कहते हैं? सपने में। और या भय, उसका संकल्प, हाय कहीं ऐसा ना हो जाए, हाँ ये मुँह पे बड़ा गलत है वो, अरे भगवान अब कैसे होगी, भय। वो फला व्यक्ति कहीं ऐसा ना कर दे, वो अरे उसने ये कर दिया। बोल गोपी बिल्कुल सही बात है, नहीं? हाँ बिल्कुल सही बात है महाराज। शोक, अरे अब फलानो काम मैंने यूँ करनो यूँ है वो, अब या को उपाय कैसे हो गए महाराज? ये मेरे जीवन में घटना आई ना आज तक मैं सोचता ही रह गया महाराज, आज तक मैं गोपी सोचती रहे। तो ऐसे शोक, फला व्यक्ति से मैं कितना प्यार करता चला गया, शोक। विषाद, सब मिल गया मुझे नहीं मिलो, हाँ कन्हैया। तो भगवान कहते हैं धुरट, पास मत आना मेरे, माँ दूर जाके मांग, माँ मांग, चलट, मैं राजा धीराज, मेरी इंसल्ट होती है। द्वारकाधीश भगवान की जय। विषाद और मोह तो सब अभी वर्णन करके बताया ही किस प्रकार से मोह से, सब संबंधों से, सब प्रकार से हम अपने स्वार्थ से जुड़े रहते हैं।
तो उससे परे जाती नहीं है हमारी बुद्धि, हमारे संकल्प वहीं तक जुड़े रहते हैं निम्न स्तर पर। राजसी वाले तो अब भी थोड़ा ठीक है कि उनके संकल्प धर्म अर्थ काम से कम कुछ तो कर रहे हैं संसार में, और वो कुछ भी नहीं जो है न भगवान की तरफ जा रहे न संसार में कुछ कर रहे, बस अपना ही देख रहे द्वारकाधीश भगवान की। तो ऐसी बुद्धि जो है वो दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। तात्पर्य इससे यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि सतोगुणी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता। अरे उसका भी स्वप्न है कि मैं भगवान द्वारकाधीश का स्वप्न, कथा में वर्णन आता है, और कथा में वो वर्णन जो आता है उसमें स्पष्ट लिखा है कि जैसे सपने में भगवान कोई दर्शन करता है नहीं, ऐसे भगवान का दर्शन किया। तो भगवान क्या दर्शन किया भगवान का कि भगवान सुंदर पायजोब धारण किए हुए हैं, और उनके जो है कमर में कंदनी बंधी हुई है भगवान के में, और भगवान के वक्षस्थल पर जो है सुंदर हार आभूषण शोभायमान है, भगवान के हाथों में कंगन है, और भगवान के हाथों में बंसी लिए हुए हैं, धारण किए हुए, अपने होठों से लगाए हुए हैं, मधुर मुस्कान बिखेरे हुए हैं, उनके बाल अलकावली बिखरी हुई हैं, और उनके मुख पर चंद्रमा पर जो है सुंदर तिलक शोभायमान हो रहा है, और भगवान के केसर की खोर अलग से जगमगा रही हैं, और भगवान मुस्कुराते हुए बंसी बजाते हुए सबको दर्शन देते हुए लुभा रहे हैं, और सब भक्तजन राधे राधे गा रहे हैं। तो ऐसे सपना, तो जैसे वो भी सपना देखता है सतोगुणी भी द्वारकाधीश भगवान की देखना है, और ये ऐसा सपना है जो हमेशा पूरा होता ही रहता है। द्वारा से सत्य सपना है, तो इसमें कोई झूठ बात तो है नहीं है। तो भगवान कर ही रहे हैं लीला, सब चल ही रही है, सबके जीवन में चल रही है, सबको आनंद दे रहे हैं, मंगल कर रहे हैं, तो सबके घर में चल नहीं रही है लीला, चल रही है द्वारकाधीश भगवान। पर हम उस सपने को देखना नहीं चाहते। क्यों? वो भगवान ने कहा, द्वारकाधीश ने कहा मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ, कह दे गोपी, चैलेंज से कह दे दिखाना नहीं चाहता हूँ, क्या करे, जा द्वारकाधीश करिया मंगला। तो इससे अर्थ नहीं निकलना चाहिए कि सतोगुणी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता। यहाँ पर स्वप्न का अर्थ अति निद्रा है, जो सोने का समय नहीं है उस समय भी सोता ही रहता है द्वारकाधीश। इसका कहने का तात्पर्य यह है। तो स्वप्न सदा आता है, चाहे वह सात्विक हो, राजसी हो, तामसी हो। स्वप्न तो प्राकृतिक घटना है। तीन ही अवस्थाओं में ये जीवात्मा जीता है, स्वप्नावस्था में और सुषुप्ति में और जागृति में, और चौथी अवस्था इसकी तुरीय है जो निराकार अवस्था है, जो वास्तविक इसकी अवस्था है वो तुरीय अवस्था है। तो लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाते, जो भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्भ से नहीं बचा पाते, नहीं हम भूख के मरेंगे, भूख के मर, नहीं तो त्याग के मरे। तो भगवान कहते हैं स्वीकार करता हूँ, भूख के मरे तो मरना तो पड़ेगा, बोल त्याग के मरे कि भूख के मरे। और त्याग के मरने में फ़ायदा ये है कि त्यागना ही पड़ता है सब चीज़। भोग में तो लिप्त नहीं रह सकता है, मैं तुझे त्यागने के लिए मजबूर कर देता हूँ, एक दिन समय का रूप धारण करके, काल का रूप धारण करके त्यागने के लिए मजबूर कर देता हूँ। फिर क्या कर सकता है, बोलो द्वारकाधीश भगवान की। जो सदैव संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखते रहते हैं, और जिनके प्राण मन तथा इंद्रियां इस प्रकार लिप्त रहती हैं, वे तामसी धृति वाले कहे जाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अब आगे भगवान वर्णन करते हुए अर्जुन से कहते हैं, सुखम त्रिदानी त्रिविधम शृणु मे वर्तर्षवा अभ्यासाद्रमते यत्ना दुखांतम च निगच्छति। भगवान ने कहा, हे भरतश्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो। व्यक्ति क्या चाहता है? सुख चाहता है। नहीं, सब व्यक्ति, गोपी बोल क्या चाहती है? सुख है ना। तो सबको स्वीकार करना चाहिए। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे, क्या चाहिए? बोले द्वारकाधीश भगवान। तो भगवान से कपट करना कभी नहीं करना चाहिए। तो हे भरतश्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के, लेकिन सुख किस प्रकार से प्राप्त होते हैं? जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है। लेकिन ये सुख किसके लिए बताए भगवान ने? ये भगवान ने अपनी भक्ति वाला सुख नहीं बताया, ये भगवान ने बद्ध जीव के लिए जो सुख बताए 3 प्रकार के, जो बधा हुआ है माया से, मोह से। गोपी बधी हुई? हाँ महाराज, बधी हुई हूँ। जब सब बधे हैं तो मैं भी बधी हुई हूँ। खुली कैसे हूँ? आपकी कृपा होगी तो खुल जाऊँगी एक दिन। बोले हाँ ठीक है, वह सही सत्य बोलती है गोपी। तो अब समझ के जब बधी हुई है तो 3 प्रकार के सुख तू भी समझ ले। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है, और जिनके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि मेरे दुख मिट गए,
मिटते नहीं हैं, मिटते तो जब ही हैं, भगवान ने कहा जब वास्तव में मेरी शरण में आ जाता है, क्योंकि सच्चा सुख तो मेरे शरणागति में आने पर ही उसको मिलेगा। देव सदा सुखदायिनी, राम भगत भगवान मांगा कि नाथ सदा सुखदायिनी देव भगत। तो इस प्रकार से भगवान ने, हनुमान जी ने आप भगवान की भक्ति को मांगा सुख का साधन। तो भगवान की जो शरणागति है वही सुख का साधन है। किंतु संसार में बद्ध जीवों के लिए कभी कभी जब ऐसा लगता है नहीं अब हमारा दुख मिट गया, सुख आ गया, तो वो सुख उसके 3 प्रकार के होते हैं, उनको समझ ले। ऐसे अर्जुन से भगवान ने कहा। तात्पर्य, बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बराबर चेष्टा करता है, मुझे सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, इसके लिए वो सारे कार्य करता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। निस्वार्थ नहीं करता है। निस्वार्थ का कार्य तो अभी पहले ही बता दिया है, खाली समय हो तो भगवान का सुमिरन भजन, तो वो उसमें तो उसका स्वार्थ नहीं होता है, इसलिए उस कार्य को करता नहीं। उसमें तो परमार्थ की बात आ जाती है। द्वारकाधीश भगवान की जय। वो अपना सुख जो परमार्थ के द्वारा जो अपना सुख की प्राप्त किया जाता है उसके बारे में वह सोचता नहीं। तो यहाँ पर तीनों जो सुख हैं वो केवल बद्ध जीव जो सांसारिक कार्यों से प्राप्त होने वाले हैं उनका वर्णन है। तो भौतिक सुखों को भोगने की बराबर चेष्टा करता है, इसीलिए उसे अपने प्रयत्न करने पड़ते हैं। जैसे बढ़िया खाना है गोपी तो बढ़िया बनाना पड़ेगा कि नहीं, बर्तन मांजने पड़ेंगे नहीं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रकार उस सुख को भोगने के लिए, कथा करने के लिए कोई चेष्टा नहीं करनी है तेरे को, उसके लिए बल मैं देता हूँ। पर अगर तेरे को भोजन बनाना है तो उसके लिए चेष्टा करनी पड़ेगी। द्वारकाधीश मेरे गुणगान करने के लिए कोई चेष्टा नहीं करनी है, पड़े पड़े भी कर सकता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। सोने में कर सकता है, जगने में कर सकता है, उसकी चेष्टा, उसका बल मैं स्वयं हूँ। हाँ तो सब कार्य के लिए, लेकिन उसमें सदा मैं जागृत रूप में हूँ। भगवान ने कहा सत्य के रूप में हूँ, जागृत हूँ हमेशा। उसके लिए तुझे कोई चेष्टा नहीं करनी है, प्रयत्न नहीं करना, अपने आप कराता हूँ। लेकिन हाँ तेरे को भोजन बनाना है तो पहले, खाना है तो पहले बनाना पड़ेगा, भोग लगाना पड़ेगा, तब तेरा नंबर बाद में आवेगा। द्वारकाधीश भगवान की। तो भौतिक सुख भोगने की और बार बार चेष्टा करता है, बार बार तुझे बनाना पड़ता है कि नहीं बनाना पड़ता है, सवेरे भी शाम को। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस प्रकार वह चरवण करता है, चबे हुए को चबाता है। क्या कहने का भगवान तात्पर्य है भगवान का? रोज बनाना पड़ता है नहीं, चबे हुए को चबाता है। कोई नया सुख प्राप्त कर लेता है क्या? नहीं, वही द्वारकाधीश भगवान। उदाहरण जो है बिल्कुल हमारे सामने होते हैं अनेकों बार। भगवान की बात जो है नहीं, उनके उदाहरण हमारे सामने होते हैं, पर हम समझना नहीं चाहते हैं। अभी कहा नहीं सबको दी है भगवान ने ऐसी सात्विक की बुद्धि, केवल कोई ये समझ ले गोपी कोई दी, नहीं नहीं सबको दी है, पर हम समझना चाह नहीं रहे हैं। हम उस बुद्धि को दबा के बैठे हैं, पहले कहा नहीं दबा लेते हैं उसको, और राजसी और तामसी को प्रकट रखते हैं, उनको जागृत रखते हैं। तो उसमें भगवान क्या करे? द्वारकाधीश भगवान की। तो नहीं तो सामने ही होता है उदाहरण तो हमारे कि हम चबे हुए को चबाते हैं, रोज़ वही सुख है। क्या क्या बनाया आज, क्या बनाया, क्या खाया, है नहीं? तो वो वही है चबे हुए को चबाना। लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगति से भवबंधन से मुक्त हो जाता है। कभी कभी वे क्या होता है कि उस कार्य में भी जब कहीं ऐसी संगति में पहुंच जाता है महापुरुषों के साथ में, जहाँ भूख प्यास को भूल जाता है और उसके प्रवचनों में निमग्न हो जाता है या उसकी सेवा में निमग्न हो जाता है, फिर वह अपने मुँह को छोड़ने का संकल्प कर पाता है। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो उसको थोड़ा सा सुख का अनुभव हो जाता है, तो लेकिन वह क्षणिक होता है। जैसे ही वह वहाँ से हटता है उसके पास से, या भगवान के भाव में कभी डूब गया, जैसे ही वहाँ से हटा नहीं, कब दूर में उबाल जैसा होता है, तुरंत ही वह भाव भी उसका हटा नहीं। तो दूसरे शब्दों में बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। ऐसे सुख मिल जाए, कान को सुख मिल जाए, हाथ को मिल जाए, आँख को मिल जाए, नाक को मिल, ऐसे अपने सुख में। लेकिन जब सुसंगति में से समझ लेता है कि ये तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है, एक ही वस्तु की बार बार हम उसी सुख को प्राप्त करने के लिए रोज़ सवेरे से शाम तक एक ही सुख को अनेकों रूपों में प्राप्त करने के लिए ललायत रहते हैं। और वो सुख है क्या? वो सुख भगवान ने कहा मैं स्वयं हूँ, क्योंकि वो मेरा नाम है परमानंद, परमात्मा वह मैं हूँ, परम सुख का साधन मैं हूँ। और मुझी को प्राप्त करने के लिए सब जीव अनेकों प्रकार के कार्यों को करते हैं।
लेकिन वो मेरे से जुड़ना नहीं चाहते हैं, और जब मेरे से जुड़ जाते हैं तब वे कुछ करें या नहीं करें उनको वह सुख प्राप्त हो जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो सुसंगति से वह समझ लेता है कि तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है और उसमें वास्तव में कृष्ण भावनामृत का उदय होता है। तो कभी कभी वह ऐसे तथाकथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है, और जब कृष्ण भावनामृत में होता है और जब द्वारकाधीश के गुण गाने में होता है तो फिर आवश्यकता क्या है किसी और सुख को पीछे भागने की या उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करने के लिए। द्वारकाधीश भगवान कीजिए, क्योंकि वो सुख नश्वर है, उसको हम प्राप्त भी कर लें जबरन तो अब भी हमें वो सुख नहीं दे सकता है, क्योंकि वो क्षणिक और नश्वर है। जैसे शरीर भी हमारा कब नष्ट हो जावे और कब इस भाव से हम जो है ग्रसित रहते हैं कि नहीं मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, और ये हमारा जो सपना है नहीं कब टूट जावे। द्वारकाधीश भगवान की जय, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो यदत्तग्रेहे विषामे वा परिणामे मृतोपमं सत्तसुखम सात्विकम प्रोक्तम सात्वम बुद्धिम प्रसादयमम्। भगवान ने कहा यतदग्रे विषमेव और परिणामे अमृतोपमम और तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादयम। अर्जुन, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है, विष जैसा लगता है, अच्छा काम करें नहीं उसमें अपमान भी सहना पड़ता है सबसे पहले तो, और भूख प्यास वो भी सहन करनी पड़ती हैं, और अपने जो वैसे साधन होते हैं सुख के तन मन धन उनका त्याग करना पड़ता है। द्वारकाधीश भगवान की जय। और फिर तपस्या की जाती है और उससे अपने को जो सुख मिलता है तो वह फिर भगवान का जो शरणागति का जो सुख प्राप्त होता है उसके आगे वह त्याग का जो उसका जो कुछ विषाद भी होता है नहीं, कुछ नहीं होता है। तो जो प्रारंभ में विष जैसा, लेकिन हाँ शुरू में जब हम त्याग करते हैं तो थोड़ा हमें कठिन तो लगता ही है, लगता है नहीं लगता है, तो उसमें वो विष जैसा लगता है, जहर जैसा। जैसे मीराबाई को भेजा उसने प्याला जहर का या अमृत का निकालने का प्रयास किया देवताओं ने दैत्यों ने, तो पहले जहर निकला, और उस जहर को जब भगवान ने स्वयं पी करके बताया कि पहले हम जब कोई भी कार्य अच्छा करते हैं नहीं तो समुद्र मंथन क्या अच्छा सबके कल्याण मंगल के लिए भगवान ने किया, तो अच्छा कार्य जब हम करने जाते हैं तो उसमें पहले हमें जहर पीना पड़ता है। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ये जीवन में भी क्या है कि जितना भी हम ये सोचते हैं नहीं ये बड़ा सरल नहीं कठिन है, ये इसमें कोई सरलता नहीं है, तो जो जहर को पी सकता है वही जी सकता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इसमें भगवान ने कहा कि प्रारंभ में विष जैसा लगता है और लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है। जैसे सवेरे उठना, सवेरे उठते समय हमें थोड़ा बुरा लग सकता है शुरू में, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीने, फिर नहीं लगता है। शुरू में लग सकता है लेकिन फिर नहीं लगता है। तो प्रारंभ में जैसा विष जैसे, लेकिन बाद में जब हम उठ जाते हैं और हम अपने कार्यों को सही ढंग से सुनियोजित ढंग से कर लेते हैं तो द्वारकाधीश के गुण गाते हैं तो फिर कैसा आनंद आता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और यदि ऐसा कर ही नहीं पावे तो विश्वास मान लीजिए आपकी द्वारकाधीश के गुण भी नहीं गा पावे। जब शुरू में ही गाड़ी को हम लेट कर रहे हैं तो जैसे धन कमाने में भी अगर लेट हो जावे तो नहीं कमा पावे नहीं, और भी कोई कार्य है उसको करने में अगर हम देर से अगर करना चाहें तो नहीं कर पावे। ऐसे ही भगवान ने कहा मेरा गुणगान भी क्या है कि अगर जो उठ ही नहीं पावे वो भी मेरा गुणगान कर नहीं पावे। द्वारकाधीश भगवान की। तो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य आत्म साक्षात्कार जगाता है, आत्म साक्षात अपने को जानने का प्रयास करता है, इस देह के बंधन से छुड़ाने का अपने को प्रयास, दूसरों को छुड़ाने में हम बड़े मगन रहते हैं लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि भगवान ने क्या कहा है कि अपना आत्म साक्षात्कार में प्रयत्न रहता है, साक्षात्कार जगाता है। तो वह क्योंकि जो आत्मा मेरे भीतर है वही सबके भीतर है, तो वह सात्विक सुख कहलाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। और उसको करने से व्यक्ति को जो सुख मिलता है वो स्थायी मिलता है, उसमें कोई जैसे कल बताया नहीं चोर न ले खर्च न होवे चोर न लेवे, तो वो बढ़ता ही रहता है, उसमें कोई घटाव होता नहीं। द्वारकाधीश की जमुना मैया जय श्री राम।
तात्पर्य आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को बस में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। ये सारी विधियाँ बहुत कठिन और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली हैं, लेकिन यदि कोई इन नियमों के पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। विषेन्द्रिय संयोगादत्थेग्रे मृतोपमं परिणामे विषामे वा तत्सुखं राजसं स्मृतम्। विषेन्द्रिय संयोगाध्यनतद्धे मृतोपमं परिणामे विषमे वा तत्सुखं राजसं स्मृतम्। भगवान ने कहा अर्जुन, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, यानी कि जिसको हम बाहर की वस्तुओं से प्राप्त, अभी जो सुख बताया वो अपने भीतर का सुख है, मैं और मेरा द्वारकाधीश है, बस ये सुख है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। सात्विक सुख बताया, तो सपना बताया नहीं, मोह सपना सब है उसमें, हाँ द्वारकाधीश भगवान की जय, पर वो सात्विक है। तो अब जो बताया वो राजसिकी क्या है कि जो बाहर की वस्तुओं से प्राप्त हो उसको राजसिकी सुख कहते हैं। जो सुख बाहर के व्यक्तियों से, बाहर के स्थानों से, बाहर के यानी बाहरी शरीर से, अपने से, जो अपने शरीर से प्राप्त होता है, शरीर के इंद्रियों से प्राप्त होता है, जैसे आँखों से, उसमें आत्म साक्षात्कार में इनका इंद्रियों का प्रयोग नहीं किया जाता। जब भगवान के ध्यान में बैठ करके और भगवान का ध्यान गुणगान किया जावे तो उसमें क्या आँख की ज़रूरत है? नहीं, आँख तो बंद कर ले। भगवान ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है रे, नाक की ज़रूरत है नहीं, मुझे सूंघ के पहचानेगा क्या, हुई हूँ मैं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो कान की ज़रूरत है, अरे नहीं, सुनेगा क्या मेरे को, सुनने की क्या ज़रूरत, जानता ही है मैं हूँ, सुन के जानेगा, मेरे को नहीं अनुभव करता है शुरू से ही कि हाँ मैं हूँ। भगवान का अनुभव सबको होता है शुरू से ही, मैं हूँ, तो सुन के जानेगा नहीं, तो देख के नहीं जानेगा, सुन के नहीं जानेगा, बोल के जानेगा। बोले नहीं, बोलने की भी ज़रूरत नहीं, कोई क्या बोलेगा, बोल, जो बोलना चाहता है वे सब मैं जानता हूँ, तो फिर क्या की ज़रूरत है तेरे को। तो उस इंद्रियों की तो आवश्यकता ही नहीं है। तो आत्म साक्षात्कार का इसीलिए वो सुख सात्विकी बताया, जिसमें किसी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है, केवल उसके भाव की आवश्यकता है, द्वारकाधीश भगवान की। और अब जो सुख बताया जा रहा है इसलिए वो नष्ट नहीं हो सकता है सुख, वो शाश्वत सुख है। और जो राजस और तामस सुख हैं वो क्षणिक हैं। वो कैसे हैं कि इंद्रियों के संसर्ग, विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है। जब इंद्रियों को उन बाहर की वस्तुओं से, व्यक्तियों से या स्थानों से मिलान किया जाता है तब उसको वह सुख प्राप्त होता है। और जो प्रारंभ में तो अमृत तुल्य लगता है, शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, शुरू में अच्छा लगता है नहीं, कोई भी सुख है संसार का, तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। और बाद में धीरे धीरे वही सुख हमें झेलना पड़ जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इतने से ही समझ जाते हैं सारे कि पहले जो बहुत अच्छा सुख लगता है बाद में झेलना पड़ जाता है, इतने से ही सबको समझ में आ जाता है। तो तात्पर्य, जब कोई युवक किसी युक्ति से मिलता है, जो इंद्रियां युवक को प्रेरित करती हैं कि वह उस युक्ति को देखे, उसका स्पर्श करे, उससे सम्मुख करे, प्रारंभ में इंद्रियों को अत्यंत सुखकर लग सकता है, लेकिन अंत में या कुछ समय बाद वही विस्तुल्य बन जाता है और तब वे विलग हो जाते हैं या उनमें विवाह विच्छेद हो जाता है, फिर शोक विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है। ऐसा सुख सदैव राजसी होता है। और जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है वह सदैव दुख का कारण बनता है। अतएव इससे सभी तरह से जो है सावधान रहना चाहिए। द्वारकाधीश भगवान की जय। यदग्रे चानुबंधे चा सुखम मोहनमात्मना निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम। भगवान ने कहा अर्जुन, तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा, उसको तो वह जानता ही नहीं है, आत्म साक्षात्कार को जानना ही नहीं चाहता, अंधा। और बहुत सा तो जानता है, बहुत विद्वान होते हैं, सब जानते हैं, ऐसा कोई नहीं नहीं जानता भी, पहले बताया। तो जानता भी है लेकिन फिर जान करके और मूढ़ बनने का अभ्यास कर लेता है तो मूढ़ ही हो जाता है। वो ज्ञान उसका धरा रह जाता है। बहुत ज्ञान रहते हैं, उसको जानता है, हाँ अकेला आया अकेला जाएगा, सब जानता है, खूब विद्वान है। और बहुत से 50 अध्याय और 18 अध्याय पढ़ते हैं, बताया नहीं। तो कोई ऐसा नहीं कि वो मूर्ख हो कि कोई जानता नहीं है, अधिकांश जानते हैं।
लेकिन अपने आप को जब स्त्री का गुलाम मान लेते हैं नहीं, तो अपनी इस मूर्ता का अभ्यास करते करते वो ज्ञान उनका धरा रह जाता है। वो द्वार, इसीलिए उनसे बढ़िया तो वो स्त्रियां हो जाती हैं जो द्वारकाधीश के पास जाए करके और उनको भोग लगाए आती हैं, और वो वहाँ कंस के डर से बैठे ही रह जाते हैं। कथा में आता है नहीं, तो धरा रह जाता है उनका ज्ञान। वो द्वारकाधीश भगवान की खूब लट्ठ नचाते रहें, ज्ञान सब धरा रह जाता है। और झंडा तो जिसमें ज्ञान है उसी का फिरता है नहीं, जिसको भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है उसी का फटता। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो उसी के झंडे के नीचे उनको रहना पड़ता है, चाहे कितना भी डंडा अपना हिलाते रहें। द्वारकाधीश भगवान की जय। बोलो जगत जननी मैया की जय। तो माने तो है नहीं है, जो सत्य को नहीं मानता है, स्वीकार नहीं करता है नहीं, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं है। बोलो जानता है ना द्वारकाधीश की जमुना मैया की जय श्री राधे। तो तथा जो सुख साक्षात्कार के प्रति अंधा है, पर वो अंधा है, नहीं जानना चाहता, जान के भी नहीं जानना चाहता, मुझे अंधा ही रहने दो, अंधा ही रहे, खूब गुलामी कर, अंधा ही रहे। तो जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, उसी के लिए तेरा जन्म हुआ है, इसी के लिए तेने धारण किया है, तो उसको आखिर तक निभा भैया, खूब निभा। द्वारकाधीश भगवान की जय। वह तामसी कहलाता है। सुख तो और का तामसी तो है, ये पशु पक्षियों को सुख नहीं आता है क्या? वो 24 घंटे पड़े रहते हैं, सुखी है उनके लिए। कुत्ता कहाँ पड़ा रहता है, बंदर कहाँ पड़ा रहता है, पड़ा ही रहता है द्वारकाधीश भगवान की जय। तो तात्पर्य, जो व्यक्ति आलस्यता निद्रा में सुखी रहता है वह निश्चित ही तमोगुणी है। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं कि किस प्रकार का कर्म किया जाए और किस प्रकार का नहीं, वह भी तमोगुणी है। और तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं भ्रम हैं, मोह हैं। उसे न तो प्रारब्ध में सुख मिलता है न अंत में। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख और अंत में दुख हो सकता है, लेकिन जो तमोगुणी है उसे प्रारंभ में तथा अंत में दुख ही दुख मिलता है। और सत्वगुणी के लिए प्रारंभ में दुख और बाद में सुख का अनुभव होता है। द्वारकाधीश भगवान की जय। न तदस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदि भी सत्यात्रे त्रिभिर्गुणैः। भगवान ने कहा, अर्जुन, इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। ये सब जीव गोपी बोल बंधी हुई है कि नहीं? हाँ महाराज, कोई मैं क्या कह सकूँ, सब बधे हुए हैं, ब्रह्मा शंकर सब बधे हुए हैं। तो इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। जैसे कि भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा बताया गया, सतोगुणी, मुख्यतः उनको सतोगुणी। और भगवान ब्रह्मा के स्वरूप में तो उनका स्वरूप कैसा, रजोगुणी। और भगवान शंकर के स्वरूप में तो कैसा, बोले तमोगुणी। रजोगुण से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, सत्वगुण से उन्होंने इसको धारण पालन किया, और तमोगुण से वो इसका विनाश करते हैं। द्वारकाधीश भगवान की है। इसलिए पूरी प्रकृति, जब भगवान ने कहा मैं स्वयं ही प्रकृति के अधीन होने के बाद मैं इस कार्य को करता हूँ, तो संसार के लोग सोचें कि हमारा डंडा अलग से हिल जावे तो नहीं हिल सकता है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। बोले वो भी उनके अधीन होकर कार्य करना पड़ता है संसार में। वैसे मैं भगवान हूँ, प्रकृति मेरे अधीन है, किंतु जब संसार का कोई कार्य करना होता है तो उसने 3 विभाग किए नहीं भगवान ने कार्य करने के लिए, तो उसके अधीन। और इसका प्रमाण है दुर्गा सप्तशती में कई बार दिया है नहीं, कि भगवान सोए रहते हैं और जब प्रकृति उनको योग माया भगवान की जगाती हैं तब वो जग करके और मधु कैटभ का संहार करते हैं। वो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। और वैसे भगवान जब सो रहे होते हैं तो माता लक्ष्मी के रूप में उनके चरण दबा रही हैं जो है, तो वो प्रकृति के अधीन नहीं है भगवान, वो उन्हीं के अधीन है। लेकिन लीला में भगवान जो कहते हैं जब संसार का कोई कार्य करना होता है तो प्रकृति की आज्ञा से ही मैं करता हूँ, उसकी प्रेरणा से ही करता हूँ। द्वारकाधीश भगवान की तो उसके अधीन रह के भी बताया नहीं कि जब भगवान रजोगुण में रह करके और सृष्टि करते हैं, सत्वगुण में रह करके विष्णु रूप से पालन करते हैं, तमोगुण में रह करके शिव रूप से संहार करते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय।
तात्पर्य भगवान इस श्लोक में समस्त ब्रह्मांड में प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव का संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं। बोलो यमुना मैया की जय। द्वारकाधीश के साथ में यमुना मैया का नाम इसीलिए जुड़ा हुआ है। बोलो द्वारकाधीश भगवान। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्याम शूद्राणाम च परंतपः कर्मणि प्रविभक्तानि स्वभावा प्रवै गुणै। भगवान ने कहा, हे परंतप अर्जुन, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों द्वारा भेद किया जाता है। ब्राह्मण जो वर्ण है उसका स्वभाव से भगवान ने जाति से नहीं वर्णन किया। भगवान ने कहा ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार, किसमें सत्वगुण की अधिक वो है योग्यता, जिसमें सत्वगुण अधिक है उसको ब्राह्मण समाज बताया भगवान ने, और जिसमें सत्वगुण के थोड़ा है और रजोगुण अधिक है उसको बताया क्षत्रिय, और जिसमें रजोगुण थोड़ा है तमोगुण अधिक है उसको बताया वैश्य, और जिसमें तमोगुण ही तमोगुण है और उसको बताया शूद्र। भगवान ने जाति से नहीं बताया, किन गुणों से प्रभावित होकर के वह कार्य करता है, जिससे उसका स्वभाव चरित्र बनता है, उसको भगवान ने बताया वर्ण। और व्यक्ति सोचते हैं कि जाति से मैं चतुर्वेदी हूँ, नहीं, जाति से होने से नहीं होता है। जाति से है, ये भगवान ने उपकार किया है बहुत बड़ा, तेने पहले अच्छे कर्म किए इसलिए तुझको चतुर्वेदियों में जन्म दिया जाति से, लेकिन उनके कर्म तेने नहीं किए और उनको भी लज्जित किया। द्वारकाधीश भगवान की जिस गुरु की कंठी बांधी उसको भी तेने नहीं माना, किसी को नहीं माना, और फिर भी मैं जाति में हूँ। तो ऐसे जाति से नहीं, भगवान ने कहा उसमें मेरी कृपा से तेरे को जाति में भेजा, पर तेने उसका सम्मान नहीं किया जाति का भी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है, और तब उनका बंटवारा किया जाता है, कौन ब्राह्मण है, कौन वैश्य है, कौन क्षत्रिय, कौन शूद्र है। इस प्रकार से भगवान ने बताया। और लोग कह देते हैं नहीं, केवल जन्म से मान लो जी, तो जन्म वेद में ही कहा गया है जन्म जायते शूद्र, जन्म से तो व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, कैसे मान ले? वेद की आज्ञा मानेगा कि तेरे घर की बात मान ले वे? हाँ, बोलते समय पहले समझ ले कि शास्त्र की क्या आज्ञा है, घर की बात मान लो। वो द्वारकाधीश भगवान की जय। नहीं, अच्छे कर्म करता है तो चतुर्वेदी यही, उसमें कोई बुराई की बात थोड़ी है, पर करता नहीं, किसी को नहीं मानता और गलत कार्य करता है, और फिर वो कहे कि मुझे मान लो। द्वारकाधीश समोदमस्तपस्वचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्मा स्वभावजम। भगवान ने कहा अब जो उनके स्वभाव में जो कर्म हैं, जिस सत्वगुण के प्रभाव में रह करके ब्राह्मण उस कर्म को करते हैं जिससे वो ब्राह्मण कहलाते हैं, वो भगवान बता रहे हैं। वो क्या है कि शांति, प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी में नहीं है, भगवान ने दिए नहीं है। अभी पहले बुद्धि कहा नहीं, ये गुण भी सब में दिए हैं। द्वारकाधीश भगवान की जन्म के साथ ही दिए हैं भगवान ने, नहीं दिए हैं उसमें कोई भी जो नहीं कह सकता है नहीं दिए। अब वो बाद में दुबई चला जाए, भ्रष्ट हो जाए, तो इसकी भगवान क्या गारंटी ले ले मैं? भगवान ने सब में दिए हैं। यमुना मैया की जय। यमुना मैया के गुण उसमें हैं, द्वारकाधीश के हैं उसमें गुण, पर वो माने नहीं। माने नहीं तो फिर कोई बहुत थोड़ी अपने गुणों का सौदा कर ले थोड़े से धन के पीछे, तो उसकी कोई उपाय नहीं है। गुण उसमें हैं कैसे नहीं है उसमें? लो, जैसे बुद्धि सब में सात्विक दिए, भगवान ने कहा मैंने सब में दिए हैं, पर हमने उन्हें लुटा दिए हैं, उनके सौदे कर लिए हैं। नहीं तो भगवान ने कहा कि शांति प्रियता नहीं दी तुम्हारे भीतर। शांति प्रियता किसे अच्छी लगती है? शांति सब अच्छा लगता है शांत होना। वर्तमान में ही सोच के देख लो, ज़्यादा आगे पीछे की सोचने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति को, चाहे वह बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, उससे अच्छा क्या लगता है? शांति प्रियता और आत्मसंयम। सबको संयमित रहना अच्छा लगता है, किसी को असंयमित रहना अपना ही अच्छा लगता नहीं है। द्वारकाधीश भगवान की जय। गोपी तेरे को अच्छा लगता है, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो तपस्या और
तपस्या भी जीवन में हो सकता है कि अब बिगड़ गए हों वर्तमान में, कोई बात नहीं है, लेकिन जीवन में कभी न कभी तपस्या भी, कुछ न कुछ त्याग करने की तपस्या भी करी होगी, और शायद वर्तमान में भी करते हो लोग। नहीं है तपस्या, है कि नहीं है? भगवान ने कहा गोपी मेरी महिमा का वर्णन करना है तो बताना है मैंने कहीं किसी को भेदभाव किया है क्या? लोग ऐसा समझते हैं कि जो मेरे बारे में ज़्यादा व्याख्यान देता है उसी में सब हैं, हो सकता है उसमें नहीं हो, लेकिन भगवान ने सबको दिए हैं, भगवान ने सबको दिए। भगवान कह रहे, द्वारकाधीश कह रहे बता मैंने सबको दिए हैं, नहीं दिए हैं, और उसने उनको मिटाने की कोशिश की है, दिए मैंने सबको हैं। तपस्या नहीं दी, तपस्या नहीं करना जानता, त्याग करना नहीं जानता, अनेकों व्रत उपवास करते हैं लोग और फिर भी कहते हैं हम जानते नहीं हैं। पवित्रता, पवित्र कैसे रहा जाता है बाहर से भीतर से, वह भी जानता है नहीं जानता है। सहिष्णुता यानी सहन करना, गर्मी आती है, जाड़ा आता है, बरसात आता है, सहन करता है, कोई कुछ कहता है सहन करता है, हैं अपने शरीर में बीमारी हो जाती है सहन करता है। तो सत्यनिष्ठा, सत्य के प्रति निष्ठित रहता है कि जब वैसे जीवन में भले ही कोई बात सत्य नहीं माने हम, लेकिन जब वास्तव में कोई मरी जावे तो फिर उसको उठा के ले जाना पड़े और फिर सबरा मोह छोड़ देना पड़े उसके प्रति, तो सत्यनिष्ठ होता है कि नहीं होता है? तो ज्ञान, और ज्ञान है कि नहीं है उसको सब कि हाँ किस प्रकार से मुझको अब जीना चाहिए आगे, सब उसको ज्ञान होता है कि अब मेरे ये तकलीफ़ हो गई है, अब इसका निवारण कैसे होगा, ऐसे मैं कैसे करूँगा, क्या खाऊँगा, क्या, सब उसको ज्ञान होता है। द्वारकाधीश भगवान की व्यवहारिक भी ज्ञान होता है और भगवान के संबंध में भी ज्ञान होता है उसको कि मेरी मुक्ति किस में है, भगवान की तरफ जाने में कि संसार की तरफ जाने में, ये भी उसको ज्ञान होता है द्वारकाधीश भगवान की। विज्ञान तथा धार्मिकता, और विज्ञान क्या है कि ज्ञान जब विज्ञान में बदल जाता है तो व्यक्ति अपने स्वार्थ को छोड़ के परमार्थ में लग जाता है और जीवन का असली मतलब समझ जाता है प्रैक्टिकल में, और धार्मिकता उसमें आ जाती है, फिर उसको सच्ची धार्मिकता कहा जाता है। जब तक वह अपने पोषण में लगा रहता है तब तक वह सच्चा चतुर्वेदी नहीं बन पाता है, जब वह वास्तव में समझ जाता है तो फिर धार्मिकता उसमें आ जाती है। ये सारे स्वाभाविक गुण हैं और ये उसमें हैं, नहीं है उसमें, जन्म से नहीं है, हैं, लेकिन क्या है कि हमने अपने गुणों को दबा करके अब गुणों को धारण कर लिया है। गुटखा खाना सीख लिया कि खिल्ली उड़ाना सीख लिया दूसरों की, कि वैसे ही हम बैठ के बकवास करने लगे, शतरंज मंदिरों के आगे बैठ के शतरंज खेलने लगे, चौपड़ खेलने लगे और यजमानों से मांगने के लिए उनके पीछे भागने लगे। हैं, अपने स्वरूप को बिगाड़ने का काम हमने स्वयं किया है, नहीं किया है? नहीं तो भगवान ने हमको सर्वगुण संपन्न बनाया है। तो अभी उपाय भी बताया था, बार बार बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, उपाय भी बताया था, पर हम में ऐसी एकता हो नहीं सकती है, इसलिए वो उपाय चल नहीं सकता है। द्वारकाधीश कह रहे कि ऐसी एकता हो नहीं सकती है द्वारकाधीश भगवान की। तो आगे कहते हैं शौर्यो तेजे धृतस्द्राक्षम युद्धे चापलायनम, और ज्ञानीमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, बुद्धि में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। यानी जैसे जो सिंह में जो गुण होते हैं, नहीं, सिंह में जो उसका विशेष गुण क्या होता है सिंह का, कि उसके रहने से सब जानवर जितने भी होते हैं नहीं संयमित रहते हैं, मर्यादित रहते हैं। जैसे राम राज नहीं काऊ को व्यापा, तो सिंह की तुलना अगर करी जाएगी तो किससे करी जाएगी? राजा रामचंद्र भगवान से। तो उनके राज्य में सब समान रहते हैं, है नहीं? तो इसी प्रकार से जैसे शेर के रहने से और जंगल में सभी पशु, जब शेर नहीं होते हैं तो सभी उद्दंड हो जाते हैं। फिर जैसे चीता होता है वो भी अपने आप को शेर कहने लगता है, गीदड़ भी अपने आप को, भेड़ भी अपने आप को, सब अपने आप को शेर कहने लगते हैं द्वारकाधीश भगवान की। तो वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, बुद्धि में धैर्य, युद्ध में धैर्य। युद्ध में धैर्य कैसा कि युद्ध में हो सकता है कि हर बार वो जीत जाए, ऐसा तो है नहीं, हार भी जाता है। तो हार जाता है तब भी उसको अपने बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। युद्ध में धैर्य, उदारता, और सिंह में उदारता भी होती है, उससे भूख नहीं होती है, नहीं तब किसी की तरफ देखता भी नहीं, कोई निकल जाए उसके सामने से, द्वारकाधीश भगवान की। तो उसमें ऐसी निडरता भी, उदारता भी होनी चाहिए, और नेतृत्व, और सभी को साथ करके चले। ये नहीं है कि किसी के प्रति विरोध में बोल देवे, द्वारकाधीश भगवान की। नेतृत्व सही ढंग से करे उनका। ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं।
ये उसके स्वभाव में जो पाए जाते हैं, जिनमें ऐसा स्वभाव पाया जाता है वही शासन करने में आगे, चाहे वो किसी भी जाति में उत्पन्न हुए। हम देखते ही हैं आज के युग में इस बात का स्पष्ट उदाहरण है, चाहे वह शूद्र के घर पैदा हुआ हो, वाल्मीकि हो, और चाहे वह चतुर्वेदी हो, राजनीति में जाने में सब कुशल हैं और उसमें जाने के लिए उसमें स्वाभाविक गुण है या नहीं है, सब जातियों में से चले जाते हैं। तो इसी के आधार पर हम देख सकते हैं कि वो कोई जाति से नहीं है, उसका गुण स्वभाव से है। स्वभाव से है तो वह चाहे किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, वो उसी कार्य को करता है, शासन के कार्य में चला जाता है। तो कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्मम स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रश्यापि स्वभावजम। भगवान ने कहा कृषि गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है, खेती करना। जिसके मन में ऐसे कार्यों को करने की बात होती है, जिसका स्वभाव होता है कि किसी प्रकार से मैं कुछ उत्पन्न करो, खेती करो या जो भी है उसका अन्य कार्य, गौ पालन या जो भी व्यापार के, यानी जिससे धन अर्जित किया जाए, ये सभी कार्य कैसे हैं, इनका सूक्ष्म में जो स्पष्टीकरण क्या है कि जिनसे धन अर्जित होता हो। इसीलिए वैश्य को जो है धन अर्जित करने के लिए मुख्य कहा माना गया वर्ण, क्योंकि जिससे धन अर्जित होता हो। तो कृषि से क्या होता है, धन अर्जित होता है। गौ पालन से क्या होता है, गौ रक्षा से, तो उससे भी धन अर्जित होता है, और व्यापार से भी। ऐसे ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। और शूद्रों का कर्म है श्रम तथा अन्यों की सेवा करना। और जब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं आता है, तो फिर दूसरों की सेवा करनी पड़ती है। तो भगवान ने कहा तो मेरी सेवा कर ले गोपी, नहीं तो दूसरों की सेवा करनी पड़ती है। द्वारकाधीश भगवान की है। तो बोल मेरी सेवा पसंद है तो दूसरों की सेवा भले छूट जाए। हाँ, जो तू दूसरों की सेवा करती है, चाहे वह अपने माता पिता हों, चाहे वह अपने बच्चे हों, चाहे वह अपने और कोई हों, परोपकार आय पुण्याय है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी जो सेवा है वो भले ही छूट जाए। वास्तव में उनकी सेवा भी किस लिए करती है कि तेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए, मेरी सेवा है। और जब मेरी सेवा है तो चाहे किसी की सेवा रहे चाहे नहीं रहे, मेरी सेवा रहनी चाहिए। तो बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो शूद्रों का स्वाभाविक कर्म क्या है कि सेवा करना, लेकिन उस सेवा को भगवान के सेवा में बदल देना। ये भगवान का ही तो तेरे हाथ में है, द्वारकाधीश भगवान की। तो मेरी सेवा करनी है तो फिर कोई फिक्र नहीं करनी है द्वारकाधीश भगवान की। हाँ, इस बात का घमंड नहीं करना है कि मैं चतुर्वेदी ब्राह्मण की, मैं वैश्य की, मैं क्षत्रिय, नहीं, मैं शूद्री बढ़िया द्वारकाधीश भगवान की। हाँ, स्वे से कर्माण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरा स्वकर्मा निरत सिद्धि यथा विन्दति तत्क्षणु। और भगवान ने कहा अपने अपने कर्मों के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। अब भगवान जो आगे सुनाएंगे कि वह किस प्रकार किया जा सकता है, इस कथा को कल वर्णन करेंगे। वो द्वारकाधीश भगवान की जय। जय शंकर भोले भंडारी, जय शंकर भोले भंडारी। बम लहरी शंभु त्रिपुरारी, बम लहरी शंभु त्रिपुरारी। जय शंकर भोले भंडारी, जय शंकर भोले भंडारी। बम लहरी जय शंभु भोले त्रिपुरारी। बम लहरी। तुम शीश पे गंगा धारे हो, तुम नाग गले में डारे हो। तुम शीश पे गंगा धारे हो, तुम नाग गले में डारे हो। तुम शीश पे गंगा धारे हो, तुम नाग गले में डारे हो। तुम भाल पे चंदा बारे हो। बम लहरी बाबा, बम लहरी शंभु त्रिपुरारी, बम लहरी शंभु त्रिपुरारी। जय शंकर भोले भंडारी, जय शंकर भोले भंडारी। बम लहरी शंभु त्रिपुरारी, बम लहरी। गौरा के संग प्रभु साजे हो और गणपति गोद बिराजे हो। गौरा के संग प्रभु साजे हो और गणपति गोद बिराजे हो। गौरा के संग प्रभु साजे हो और गणपति गोद बिराजे हो। फिर डमरू डम डम बाजे हो।
फिर डमरू डम डम बाजे हो बम लहरी बाबा बम लहरी शंभु त्रिपुरारी बम लहरी शंभु त्रिपुरारी जय शंकर भोले भंडारी शंकर भोले भंडारी बम लहरी। अरे मेवा मिश्री तेरे भोग धरे हैं और नंदी गण तेरे द्वार खड़े हैं। मेवा मिश्री तेरे भोग धरे हैं और नंदी गण तेरे द्वार खड़े हैं। मेवा मिश्री तेरे भोग धरे हैं नंदी गण तेरे द्वार खड़े हैं और भक्त सभी जयकार करे हैं। अरे बम लहरी बाबा बम लहरी शंभु त्रिपुरारी जय शंकर भोले भंडारी जय शंकर भोले भंडारी बम लहरी शंभु त्रिपुरारी। तो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी त्यों लोक फैली उजियारी। ससिल लाट मुख महाविशाला नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे धरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लौकीना पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यामे। रूप सरस्वती का तुम धारा जय सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरो रूप नर सिंह को अम्बा परगट वही पाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत बिलासा दया सिंधु दीजय मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी मैं मातव नहीं जाए बखानी। मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जग तारिणी छिन्न भाल है दुख निवारिणी। कि हरि वाहन सो भवानी लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग बिराजे जाको दीक काल डर बाजे। है अस्त्र और त्रिशूला जाते उठत शत्रु यसूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत त्यों लोक में डंका बाजत। सुमन सुम दानव तुम मारे रक्त बीज संकन संगा। मैं ससुर दैत्य अभिमानी जय अगवार मही अकुलानी। रूप कराल काल को धारा सैन सहित तुम ते संहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय मात तुम तब तब। अमरपुरी और बासव लोका तब मैं माँ सब रहे असु। ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी तुम सदा पूजे नर नारी। प्रेम भगत से जो जस गावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई जन्म मरण ते सो छुट जाई। जोगी सुर मन कहत पुकारी योग न होय बिन शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य तप कीनो काम क्रोध जीत सब लीनो। निस्दिन ध्यान धरो शंकर को कहु काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हो कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब भवानी जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा। मुँह को मात कष्ट अति घेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे रिप मूरख मोह अति डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी सुमरो एक तुम्हें भवा। करो कृपाए मातु दयाला रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला। जन्म जन्म में तब फल पाऊँ
तुम रोजस में सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो गावे सब सुख भोग परम पद पावे। देवीदास शरण निज जानी करो कृपा जगदम्ब भवानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी। वो जग जननी पुण्य पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे।